हेलो फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं डिक्रीज डेंसिटी लीजन्स की। लंग्स के अंदर अपन इनकी डेंसिटी सारे पढ़ लिए थे। कंसोलिडेशन हो गया था, उसमें कोलेप्स हो गया था, मास हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पे अपन बात करेंगे अब डिक्रीज डेंसिटी वाले लीजन्स की। डिक्रीज डेंसिटी मतलब ट्रांसलूसेंसी बढ़ गई है, ब्लैकनेस बढ़ गई है और वाइटनेस आपकी कम हो गई है। ठीक है, तो अपन बात करेंगे पहले कुछ एग्जांपल्स की। डिक्रीज डेंसिटी के बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, लेकिन अपन ओवरऑल अपन एक एक्सरे की बात करें। एक एक्सरे आपके पास में है, ठीक है, देखिए तो यहाँ पे लग रहा है जैसे ब्लैकनिंग हो गई है यहाँ पे। ठीक है, तो ये ब्लैकनिंग है यहाँ पर तो नॉर्मल सा एक्सरे दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपको ब्लैकनिंग दिख रही है। तो ब्लैकनिंग ऑफ या बोल सकते हैं यूनिलेटरल हाइपर ट्रांसलूसेंट हेमिथोरेक्स की अपन पहले बात करने की। आपको एक साइड में ब्लैक दिख रहा है, दोनों साइड में ब्लैक का एग्जाम्पल आपके पास COPD होता है, उसमें दोनों साइड ब्लैक दिख सकता है, या ओवर एक्सपोज फिल्म होता है, वो भी इसमें एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, अभी अपन बात करें यूनिलेटरल हाइपर ट्रांसलूसेंट हेमिथोरेक्स की, तो सब पहला एग्जांपल है उसका रोटेशन। ठीक है, तो जिस साइड में रोटेशन होता है मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे राइट साइड में है, तो जिस साइड में एक मिनट, ठीक है, जिस साइड में आपका रोटेशन होगा, जैसे यहाँ पे है तो यहाँ पे इस साइड में रोटेशन है, या यहाँ पे एग्जैक्ट में बात करूँ, हाँ यहाँ पे ज़्यादा रोटेशन है, यहाँ पे लेफ्ट साइड ज़्यादा रोटेशन है। आपको लेफ्ट साइड आपको ब्लैकर दिख रही है राइट साइड की बजाय, तो दिस इज ब्लैकर। तो जिस साइड में रोटेशन होता है, जिस साइड में पेशेंट रोटेशन होगा, उस साइड वाला पार्ट आपको ट्रांसलूसेंट दिखेगा। क्यों? जैसे राइट साइड रोटेशन है, पेशेंट का राइट एंड एक्सरे की तरफ होगा। ठीक है, तो एक्सरे की तरफ होगा मतलब ज़्यादा एक्सरे बीम उसमें से पियर्स होगी, एक्सरे के पास चला जाएगा, इसलिए वहाँ पे ब्लैकनिंग ज़्यादा हो जाएगी। हाँ, साथ ही स्ट्रक्चर है वो भी उसी साइड की एक्सरेट होती है, और साथ में ब्लैकनिंग या बोल सकते हैं ट्रांसलूसेंसी भी उसी तरफ की बढ़ती है। एक होता है स्कोलियोसिस, पेशेंट टेढ़ा होता है ना, एस शेप इसमें स्पाइन होता है, तो उसके अंदर भी एक साइड, जिस साइड में जो रोटेशन हुआ है वहाँ पे रोटेशन मिलता है पेशेंट में, तो उसका ऐसा दिख सकता है। दूसरा पॉइंट है चेस्ट वॉल डिफेक्ट्स। तो कुछ ऐसे चेस्ट वॉल डिफेक्ट है जिस कारण से आपको एक साइड में ब्लैकनिंग दिख सकती है। उसमें आपका आगे जैसे कोई फीमेल पेशेंट हो तो उसमें मेस्टेक्टमी हुई हो, तो उस साइड में आपका जो जो टिश्यू है, बोल सकते हैं कि जो मसल मास है, जो टिश्यू है वो कम हो गया, उस कारण से आपको उस साइड में ब्लैकनिंग दिखती है। ठीक है, पोलान सिंड्रोम। पोलान सिंड्रोम के अंदर क्या होता है कि जो आपकी मसल, जिसको अपन बोलते हैं पेक्टोरिस मेजर मसल, पेक्टोरिस मेजर जो अपनी चेस्ट वॉल बनाती है मेनली, पेक्टोरिस मेजर मसल एक तरफ की एब्सेंट होगी, जिस तरफ की एब्सेंट है उस साइड में आपको ब्लैकनिंग दिखेगी। तीसरा को जैसे परफ्यूजन आपका कम हो गया। ठीक है, ये तो मैंने क्या बोला कि एक्सरे एक्सपोज ज़्यादा हो गया, तो इसमें आपका रोटेशन हो गया और चेस्ट वॉल डिफेक्ट आ गए। अब परफ्यूजन कम हो गया तो भी आपकी वाइटनेस कम हो जाती है, तो रिलेटिवली आप बोल सकते हो आपकी ब्लैकनिंग बढ़ गई, ट्रांसलूसेंसी बढ़ गई। इसके अंदर पहला आता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म, यदि यहाँ पे एक एम्बोलिज्म आ गया तो आगे जब वेस्कुलरिटी कम हो जाएगी, तो ये वाला जो एरिया है आपको ट्रांसलूसेंट दिखाई देगा। इसको अपन वेस्टरमार्क साइन भी बोलते हैं, आपको याद होगा वेस्टरमार्क साइन। कंजेनिटल हार्ट डिजीज द नेक्स्ट एग्जाम्पल। कंजेनिटल हार्ट डिजीज के अंदर भी वही होता है, आपका जो वेस्कुलरिटी है वो कम हो गई। इसके अलावा कंजेनिटल हार्ट डिजीज PDA है, PDA के अंदर आप एक ऑपरेशन करते हैं जिसको अपन ब्लेलॉक टॉसिंग शंट बोलते हैं, सबने सुना होगा इसका नाम, ब्लेलॉक टॉसिंग शंट। उस शंटिंग के बाद में भी ऐसा हो जाता है कि आपका परफ्यूजन और लंग्स में कम हो जाता है, उस कारण से ऐसा दिखता है। एक होता है एग्जाम्पल इसमें यूनिलेटरल पल्मोनरी आर्टरी, यूनिलेटरल एब्सेंस ऑफ पल्मोनरी आर्टरी, तो आप कॉन्जेनिटल डिजीज में भी काउंट कर सकते हैं, या फिर वेस्कुलर डिजीज में भी आप यहाँ पे काउंट कर सकते हैं। एक साइड की पल्मोनरी आर्टरी नहीं है तो उस समय उस साइड की वेस्कुलरिटी कम हो गई, तो आपको उस साइड की ट्रांसलूसेंसी दिख सकती है। नेक्स्ट आता है वेंटिलेशन डिफेक्ट, है ना। कुछ वेंटिलेशन डिफेक्ट होते हैं कि पल्मोनरी कॉजेज अपन बात कर लें कि जिस साइड के अंदर वेंटिलेशन यहाँ पे कम हो रहा है, क्योंकि उस कारण वेस्कुलरिटी भी कम होती है और साथ में एयर वहाँ पे ज़्यादा होते हैं, वेंटिलेशन हो नहीं पा रहा है, एयर का अमाउंट ज़्यादा रह जा रहा है, एयर बची हुई रह जा रही है, ऐसा आप समझ सकते हो। इसमें एग्जाम्पल आता है आपका पल्मोनरी एम्फाइसीमा। इसके अलावा कंजेनिटल लोबार एम्फाइसीमा, यूनिलेटरल बुल्ला वो हो तो भी आपको ऐसा मिल सकता है। इसके अलावा कंपनसेटरी हाइपर इन्फ्लेशन, ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल यहाँ पे है। एक साइड का लंग कोलैप्स है, एक साइड का लंग फाइब्रोकेविटी डिजीज हो गई है, या पोस्ट ट्यूबरकुलर को डिजीज है, या इस साइड में कोई कुछ भी हो गया कि इस साइड का लंग आपका गायब है, कोलैप्स है, तो दूसरी साइड में हाइपर इन्फ्लेशन हो जाता है, तो आपको यहाँ पे हेमी थोरेक्स की ट्रांसलूसेंसी यहाँ पे दिखाई देती है। एयर भी ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, ठीक है, एक साइड में और ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, दूसरी साइड में आपको यहाँ पे ऐसा दिखाई दे सकता है। कुछ होता है एग्जाम्पल ऑब्लिटरेंस ब्रोंकियोलाइटिस को ब्रोंकियोलाइटिस ऑब्लिटरेंस भी आप बोलते हो, उस कारण से क्या होता है कि एयर ट्रैपिंग यहाँ पे हो जाती है। ठीक है, यूनिलेटरल लंग ट्रांसप्लांट, यूनिलेटरल लंग ट्रांसप्लांट में भी आपको ऐसा दिखता है, वेंटिलेशन डिफेक्ट वहाँ पे हो सकता है। इसके अलावा हम बात करें न्यूमोथोरेक्स, आपने सुना होगा, तो न्यूमोथोरेक्स जिस साइड में न्यूमोथोरेक्स होगा उस साइड में आपको ट्रांसलूसेंसी दिख सकती है। दूसरा है प्लूरल इफ्यूजन। प्लूरल इफ्यूजन में एक साइड में हाइपोलूसेंसी हो जाती है, ऐसा बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हाइपरलूसेंसी क्या होती है, जिस साइड में इफ्यूजन है उस साइड में तो डेंसिटी बढ़ गई,
आपकी वाइटनेस आ गई तो अपोजिट साइड में आपको यहाँ पे ट्रांसलूसेंसी मिल सकती है। इसके अलावा मीडियस्टल फाइब्रोसिस में भी ऐसा होता है, मीडियस्टल फाइब्रोसिस हो गया तो भी ऐसा मिल सकता है। तो ये तो मैंने ओवरऑल बात करी, ओवरऑल टर्म की बात करी कि जो यूनिलेटरल हाइपर ट्रांसलूसेंट हेमीथोरेक्स उसके एग्जांपल्स की मैंने बात करी। अब कुछ डायरेक्ट लीजन की मैं बात कर रहा हूँ तो उसमें साइज और शेप के हिसाब से अलग अलग डेफिनेशन होते हैं। देखिए इसको मैंने थोड़ा सा यहाँ पे इंडिकेट करने की कोशिश की है, इसको आप समझना। दिस इज ब्लैब, तो यहाँ पे देखिए इसकी वॉल थिकनेस होती है यूजुअली लेस देन 1 mm होती है, बहुत ही थिन वॉल होती है। और यूजुअली जो ब्लैब होता है वो जो आपकी विस्टल फ्लोरा है उसकी जो लेयर्स है तो उसके बीच में होता है। यूजुअली इनकी जो पोजीशन होती है अपाइकल पोजीशन होती है, और एक्सरसाइज और वजन उठाने से ये फट सकते हैं, इसका आंसर न्यूमोथोरेक्स भी हो जाता है। तो कहते हैं स्मॉल राउंड टू ओवर एयर फिल्ड स्पेस बिटवीन वेस्कुलर प्लोरल स्पेसेस, बिटवीन विस्टल प्लोरल स्पेसेस सॉरी, और लेयर्स आप बोल सकते हो विद वॉल थिकनेस ऑफ लेस देन 1 mm एंड साइज शुड बी लेस देन 2 सेंटीमीटर। यूजुअली साइड बहुत छोटी होती है, लेस देन 2 सेंटीमीटर की साइज होती है, लेस देन 1 सेंटीमीटर भी हो सकती है। तो ब्लेब का एग्जांपल वही होता है जो थिन यूजुअली मेल्स में होता है, जो थिन फेल टॉल मेल्स होते हैं उनमें ये मिलते हैं, और यूजुअली एक्सरसाइज के बाद में फटने के कारण ये प्राइमरी न्यूमोथोरेक्स कर देते हैं, जिसका ट्रीटमेंट यूजुअली कंजर्वेटिव ही किया जाता है। दूसरा मैं बात करूँ सिस्ट। अब देखिए सिस्ट और कैविटी में क्या डिफरेंस है। सिस्ट की जो वॉल होती है 1 to 3 mm तक मैक्स हो सकते हैं, 3 mm से ऊपर है तो यूजुअली वो कैविटी कंसिडर होती है, ठीक है। सिस्ट की वॉल बहुत पतली होती है, ब्लेब से बड़ी होगी, ब्लेब से बड़ी वॉल होगी या थिक वॉल होगी, लेकिन कैविटी से इसकी वॉल थिन होती है, ठीक है। तो ये दिस इज सिस्ट। तो सिस्ट की मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो ये दिस इज द एयर और गैस फिल्ड स्मॉल स्पेसेस विद डायमीटर ऑफ यूजुअली लेस देन 1 सेंटीमीटर। तो डायमीटर यहाँ पे लेस देन 1 सेंटीमीटर होता है, और वॉल थिकनेस इज कैन बी 1 mm और मोर देन 1 mm, बट यूजुअली इट इज लेस देन 3 mm, ठीक है। तो 2 to 3 mm से ज़्यादा यदि वॉल है तो उसको अपन कैविटी कंसिडर की जाती है, और इसके यहाँ पे साइज भी थोड़ी सी बड़ी होती है। यहाँ पे साइज यूजुअली लेस देन 1 सेंटीमीटर होती है। नॉट एसोसिएटेड विद एम्फाइसीमा, ये आप एक डिफिनेशन में और जोड़ सकते हैं यहाँ पे। तो एयर एंड गैस फिल्ड स्पेस स्मॉल स्पेस विद डायमीटर ऑफ यूजुअली लेस देन 1 सेंटीमीटर एंड वॉल थिकनेस ऑफ 1 to 3 mm विद नॉट एसोसिएटेड विद एनी एम्फाइसीमा। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल्स की बात करूँ, सिस्ट के एग्जांपल की बात करूँ तो मेनली जो सिस्ट होती है वो इंटरस्टिशियल डिजीजेज में मिलती है, जिसमें आपको पता ही होगा जो यूआईपी पैटर्न होता है उसके अलावा क्या बोलते हैं यूआईपी पैटर्न। यूआईपी पैटर्न के अंदर सिस्ट है तो उसको आप यूआईपी पैटर्न नहीं बोलेंगे। तो ऐसे इसको याद रखने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। यूआईपी पैटर्न के अलावा जो आपका आईएलडीज होती है उनमें मेनली सिस्ट मिल सकते हैं। उसमें एग्जाम्पल आपका आ गया पीएलसीएच, ठीक है, पीएलसीएच पल्मोनरी लिंगल-हेंसेल हिस्टियोसाइटोसिस। दूसरा लिम्फेंजियोमायोमेटोसिस, उसके अंदर भी ऐसा हो सकता है। और कुछ अदर आईएलडीज है जैसे डीआईपी और एलआईपी, स्मोकिंग रिलेटेड आईएलपी होती है ये डीआईपी एलआईपी, उनमें भी ऐसा हो सकता है। इसके अलावा सार्कोइडोसिस जो ग्रेनुलोमेटस डिजीज है, सार्कोइडोसिस, उसमें भी ऐसा हो सकता है। इसके अलावा एक इन्फेक्शन है जिसको अपन बोलते हैं पीसीपी, न्यूमोसिस्टिस कार्नी न्यूमोनिया, पीसीपी न्यूमोनिया, उसमें भी सिस्ट कॉमन होती है, लेकिन वहाँ पे एम्फाइसीमा भी साथ में प्रेजेंट होता है, तो वो प्योर सिस्ट नहीं है। यूजुअली सिस्ट में एम्फाइसीमा प्रेजेंट नहीं होता। इसके अलावा जोगरन सिंड्रोम और न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस, उसमें भी सिस्ट मिलती है। नेक्स्ट ये मैंने बात की इंटरस्टिशियल डिजीजेस की। इसके अलावा कुछ अदर कंडीशंस में भी सिस्ट मिल सकते हैं। पहले होते हैं ट्रॉमेटिक सिस्ट, ट्रॉमा के कारण भी सिस्ट बन सकती है। कॉन्जेनाइटल सिस्टिक लंग डिजीज, ये आपने बहुत सुना होगा, एंटिटी होती है कॉन्जेनाइटल सिस्टिक लंग डिजीज, जहाँ पे सिस्ट मेनली प्रेजेंट होती है। इसमें एग्जांपल्स में मैं बात करूँ पल्मोनरी सिक्वेस्ट्रेशन, यस पल्मोनरी सिक्वेस्ट्रेशन में आपको एक सिस्ट की तरह मिल सकती है। ब्रोंकोजेनिक सिस्ट, कॉन्जेनाइटल पल्मोनरी एयरवे मालफॉर्मेशन, कॉन्जेनाइटल पल्मोनरी एयरवे मालफॉर्मेशन, ठीक है। सीसीए में आपने सुना होगा, वो डिफरेंट होता है। वहाँ पे पल्मोनरी कंजेनिटल वो एक एडिनोमेटोइड मालफॉर्मेशन होता है, यहाँ पे उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कॉन्जेनिटल पल्मोनरी एयरवे मालफॉर्मेशन की। तो उस कारण से भी यहाँ पे सिस्ट बन सकती है। इसके अलावा एक कॉमन इन्फेक्शन आपने जरूर सुना होगा जिसको अपन बोलते हैं हाइडेटिस डिजीज़, है ना, हाइडेटिस डिजीज जो निमेटोड्स के जो इन्फेक्शन से होता है, ठीक है, उसमें भी सिस्ट मिलती है। इसके अलावा एक रेयर सिंड्रोम आपने नाम सुना होगा जिसको अपन बोलते हैं बर्ड हॉग ड्यूब सिंड्रोम, उसके अंदर भी सिस्ट आपको कॉमनली मिल जाती है। सिस्ट के बाद अपन बात करेंगे, ब्लेब की मैंने बात कर ली, सिस्ट की मैंने बात की। इसके अलावा अपन कैविटी और बुल्ला, कैविटी एंड बुल्ला या एम्फाइसीमा, इसकी बात अपन नेक्स्ट वीडियोज़ में करें।